वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में पैराग्राफ टैग के बारे में जाना था, लेकिन HTML में से पैराग्राफ ही टैग नहीं होती और बहुत सारे टैग होते हैं। अब हम इन टैगों को वन बाय वन सीखेंगे। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना HTML टैग पार्ट नंबर 1। इस टैग में हम जो एक पहले सीख चुके हैं पैराग्राफ टैग के बारे में जानेंगे, फिर BR यानी ब्रेक रो टैग के बारे में जानेंगे, फिर I यानी इटैलिक टैग के बारे में जानेंगे, फिर B यानी बोल्ड टैग के बारे में जानेंगे, फिर U यानी अंडरलाइन टैग के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम सेंटर टैग के बारे में जानेंगे। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो भी टैग शुरू होते हैं तो इन टैगों को बंद करना भी जरूरी होता है। चलिए आइए इन्हें हम प्रैक्टिकली समझते हैं। ओके, तो हम रोज की तरह ही नोटपैड ऑन करते हैं, जो कि हमारे पास एक टेक्स्ट एडिटर है, जो कि एक सिंपल टेक्स्ट एडिटर के नाम से भी जाना जाता है और हमारे पीसी में ऑलरेडी है। इन टैग को स्टार्ट करने से पहले हम अपने बेसिक टैग यानी जो HTML की कोडिंग है उसको लिख लेते हैं, जो कंपलसरी है। वो है स्टार्टिंग ऑफ HTML, स्टार्टिंग ऑफ हेड, क्लोजिंग ऑफ हेड, स्टार्टिंग ऑफ बॉडी, और काम करने के बाद जब हम इसमें टैग डाल लेंगे तो क्लोजिंग ऑफ बॉडी की ज़रूरत होगी और लास्ट में HTML जो कि हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया है उसे भी क्लोज करने की ज़रूरत पड़ेगी। बस ये इतना ही है, ठीक है। तो हमने HTML का एक पेज बना लिया है। अब इसमें हम टैग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रोज की तरह हम इसे सेव कर लेते हैं और सेव करने के लिए क्योंकि हम टैग कर रहे हैं तो हम टैग 1 नाम पे इसको सेव करेंगे और लास्ट में .html लिखना जरूरी है सेव करने से पहले। और जिस लोकेशन में या जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं वहाँ जाइए और उसे सेव कर दीजिए। अब मैं इसको कट कर लेता हूँ और आप देख रहे हैं कि आपके पास टैग 1 बन गया। अगर आप इसे ऑन करेंगे तो आपके सामने एक ब्लैंक फॉन्ट आएगा, यानी एक वेब पेज होगा जो ब्लैंक होगा। और कोडिंग देखने के लिए आप क्या करेंगे, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स में चले जाएंगे या शॉर्टकट कंट्रोल यू भी प्रेस कर सकते हैं। तो आपकी ये जो कोडिंग है जो मैंने बेसिकली लिखी है वो नज़र आने लग गई है। तो अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ही इसमें से जो टैग है इसको हम ऐसे छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसे देख सकें। और साथ ही साथ ये जो टैग 1 है जिसको हम चेक बना रहे हैं, इसमें राइट क्लिक करके ओपन विथ नोटपैड भी कर लेते हैं ताकि इसकी कोडिंग भी हमें दिखाई दे। अब हम एक और अपना वेब पेज कर लेते हैं, ठीक है, और एक और हम अपना टेक्स्ट एडिटर कर लेते हैं। ओके, अब हम इसमें लिखना शुरू करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप इसे गौर से देखें तो हमने बेसिक कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम बॉडी में हम जो हमारे टैग हैं आपने अभी देखे थे। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पी टैग। तो पैराग्राफ टैग में आपने पी, मैंने कहा था ये बिल्कुल पैराग्राफ जैसे है और इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, ठीक। और उसके बाद हम इस पैराग्राफ टैग को क्लोज भी कर देते हैं। अगर आपने इस पैराग्राफ टैग को क्लोज नहीं किया तो आप नीचे जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ टैग के अंदर ही आ जाएगा। तो आपको बताना जरूरी होगा कि पैराग्राफ कहाँ से शुरू आप कर रहे हैं और कहाँ पर आप उसे खत्म करना चाहते हैं। नहीं तो अगर आप नीचे जो भी लिखेंगे वो ऑटोमेटिकली पैराग्राफ के अंदर आ जाएगा। ओके, तो इसको रोज की तरह सेव कीजिए और आप इसे रिफ्रेश कीजिए। जैसे आप रिफ्रेश करते हैं तो आपको नजर आ गया होगा कि हेलो फ्रेंड, जो कि मैंने पैराग्राफ टैग में लिखा हुआ था। ओके, अब हम दूसरा टैग यूज करते हैं, एक और बार पैराग्राफ टैग लिख लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक और पैराग्राफ टैग लिख देते हैं, जितना चाहें आप उतना भी लिख सकते हो। और अब हम लिखते हैं हेलो अल्मोड़ा। ओके, और इस पैराग्राफ टैग को भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ये बराबर में करने की जरूरत नहीं, कहीं पर भी आप क्लोज कर सकते हैं। ओके, नई लाइन में भी चाहें तो हम नई लाइन में भी ऐसे करके आ सकते हैं और यहाँ पर भी इसे क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये काम करेगा। कंट्रोल एस, मैंने इसे सेव कर लिया है, या फाइल में जाके कंट्रोल, या तो आप कंट्रोल एस कर लीजिए या आप इसे सिंपली सेव कर लीजिए फाइल में जाके और रिफ्रेश कीजिए तो आप देख रहे होंगे कि हेलो अल्मोड़ा फिर से आ गया। अब अगर हम इसको ऊपर भी क्लोज करते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इसे कर देते सेव और आपने इसे सेव किया तो ये वहीं पर आ गया। क्लियर हो गया ना। इसके बाद अगर आप कुछ और लिखें, जैसे हम यहाँ पर एक हेडिंग टैग इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे मैंने H1 यूज कर लेता हूँ और इसमें गुरुकुल अल्मोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। आप कितने टैगों को साथ में यूज कर सकते हैं, H1। अब H1 एक बार यूज हो गया तो दूसरी बार भी अब H1, फिर H1 H1, ऐसे करके आप कितने बार भी H1 टैग को भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
वही सेव करना है, रिफ्रेश करना है। तो आपको दिख रहा होगा ये पैराग्राफ है, देखिए अलग टाइप का दिख रहा है, और ये क्या है आपकी हेडिंग है H1, ठीक है, इस तरीके से। अब हमारे पास है ब्रेक रो। ब्रेक रो का मतलब होता है कि अगर आपका एक ही लाइन में आ रहा है और आप उसे ब्रेक करना चाहते हैं तो उसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं ये पैराग्राफ को यहाँ से उठा लेता हूँ, एक मिनट, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ओके। और अब हम इसे नई लाइन में कंट्रोल वी, फिर से नई में कंट्रोल वी, यानी हम क्या कर रहे हैं, इंटर दबा के फाइल में जाके के पेस्ट कर रहे हैं, एडिट में जाके सॉरी पेस्ट कर रहे हैं। तो बार बार पेस्ट करिए और इसको फाइल को सेव कर लीजिए। तो हमने एक ही चीज़ को बार बार लिख दिया है और हम इसे रिफ्रेश कर रहे हैं। तो मज़े की बात है, फिलहाल ये नई नई लाइन में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये नई लाइन में ना आके आगे आ जाता है। जैसे मैं इसमें से अगर पैराग्राफ टैग को हटा के चेक करूं और सिंपली मैं इसको यहाँ पर से लिख दूं हेलो, हेलो, फिर से लिख दूं हेलो, फिर से हेलो, ठीक है। और अब इसे मैं सेव करना चाहता हूँ तो फाइल सेव, तो आप इसे रिफ्रेश करिए तो हेलो हेलो आगे आ गया। अब आप चाहते थे कि ये हेलो जो आप लिख रहे हैं वो नीचे लाइन पे आ जाए, तो यहाँ पर आप BR यानी ब्रेक रो टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे क्लोज करने की ज़रूरत भी नहीं होती और सेव करना है तो 2 हेलो, तो ये दिख रहे हैं आपको अभी हेलो हेलो हेलो, ठीक है, 3 बार। अब मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ तो एक हेलो नीचे चला गया। मतलब मैंने उस लाइन को ये बोल दिया है कि 2 हेलो तो लिखिए, लेकिन उसके बाद लाइन को ब्रेक कर दीजिए, मतलब जो आगे लिखा है उसे नई लाइन पे है। कभी कभी पैराग्राफ टैग नीचे लिखने के बावजूद भी नीचे नहीं आते, एक के नीचे एक, वो आगे से ही दिखाने लगते हैं। जैसे हेलो फ्रेंड, हेलो एलमोड़ा आगे दिखता है, तो आप यहाँ पर भी ब्रेक रो BR टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस केस में भी उस वक्त होगा क्या कि अगर आपको नई लाइन में ये नहीं शो कर रहा है तो हेलो फ्रेंड के बाद अगर ठीक उसके आगे ही हेलो अल्मोड़ा आ जा रहा है तो BR लगाने से ये हेलो अल्मोड़ा नई लाइन पे चला जाएगा, ये ठीक है, इसने ब्रेक रो लगा दिया। ओके, इसमें स्पेसिंग नहीं आएगी, ये स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट आ जा रही है इस पे। अदरवाइज किसी केस में स्पेसिंग शो होती है, किसी केस में स्पेसिंग शो नहीं होती। आप जैसे डेटा को सेट करना चाहते हैं वैसा सेट कर सकते हैं। तो हमने इस तरीके से ये पैराग्राफ टैग के बारे में जान लिया है। ओके, अब मैं थोड़ा सा इसे यहाँ तक सेव कर लेता हूँ, थोड़ा सा डेटा से छोटा कर लेता हूँ। अब हम अगली बात करते हैं। अगर आप यहीं पर देखो तो पैराग्राफ टैग में कर चुका हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ ब्रेक रो टैग। ब्रेक रो टैग बताने के बाद जो मैंने आपको अभी भी बताया है, मैंने आपको अभी पैराग्राफ टैग बताया और ब्रेक रो टैग बताया। अब मैं उसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ यू टैग। देखो यू टैग क्या है, जैसे मैं चाहता हूँ कि ये जो गुरुकुल अल्मोड़ा लिखा हुआ है, ठीक है, मैं कुछ भी और लिख देता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ अल्मोड़ा उत्तराखंड, ठीक है, और मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब मैं चाहता था, देखिए गुरुकुल अल्मोड़ा हेलो आ गया ना उसके बगल पे, जबकि आपने नई लाइन पे लिखा हुआ है, इधर देखिए गुरुकुल अल्मोड़ा और उसके आगे हेलो आ गया। लेकिन आप चाहते थे कि गुरुकुल अल्मोड़ा के बाद हेलो उसके आगे ना आए, तो हम यहाँ पर लास्ट में BR लगा देंगे। जैसे आप BR लगा के इसको सेव करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो गुरुकुल अल्मोड़ा उत्तराखंड के नीचे चला जाएगा। अब आप चाहते थे कि अल्मोड़ा उत्तराखंड के नीचे लाइन खींची आ जाए, ठीक है, यानी अंडरलाइन आ जाए। तो आप जहां अंडरलाइन खींचना शुरू करना चाहते हैं उसके आगे यू टैग स्टार्ट कर दीजिए, और जहां तक आप खींचना चाहते हैं, यहां तक खींचना चाहता हूं तो यहां पर यू टैग को बंद कर दीजिए, अदरवाइज वो पूरे उसमें अंडरलाइन ही अंडरलाइन आ जाएगा। अब जैसे ही हम फाइल को सेव करते हैं और यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे कि अल्मोड़ा उत्तराखंड के नीचे एक लाइन आ गई, यानी अंडरलाइन। आप चाहें तो गुरुकुल अल्मोड़ा हेडिंग के अंदर भी लाइन ला सकते हैं। इसके लिए आप जहाँ पर आपने गुरुकुल अल्मोड़ा लिखा है, ये आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा वो गुरुकुल अल्मोड़ा। आप चाहते हैं कि इसके नीचे भी एक अंडरलाइन आ जाए, तो अंडरलाइन आप चाहते कहाँ से हैं, गुरुकुल की स्टार्टिंग में, तो आप यहाँ पर यू टैग शुरू कीजिए और यहीं तक आपको अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पर यू टैग को बंद कर दीजिए, ठीक है ना। अब मैं आपके सामने इसको सेव कर रहा हूँ, फाइल सेव, और इसे रिफ्रेश कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कि गुरुकुल अल्मोड़ा के नीचे भी अंडरलाइन आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं अंडरलाइन टैग। ओके, अब मैं इस हेडिंग को, अब दूसरी हेडिंग को फिर से यूज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये कुछ ज़्यादा हो गया तो मैं इसको एक बार फिर से क्लीन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने इन सबको क्लीन किया, उसके बाद फाइल को सेव कर लेते हैं। ओके, तो हमारा सब क्लीन हो गया। अब हमने पहले पैराग्राफ टैग को जाना, ब्रेक रोड जान लिया है। अब मैं फिर से एक बार हेडिंग टैग लिखता हूँ, तो मैं H1 को ही यूज कर लेता हूँ और इसमें फिर से गुरुकुल अल्मोड़ा लिख देता हूँ। अब क्लोजिंग ऑफ H1 भी कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने ये सारे
डिलीट इसलिए किया है ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। अब ये सेव करने पर आप गुरुकुल अल्मोड़ा देख रहे हैं। तो हम अभी तक पी टैग पैराग्राफ टैग कर चुके हैं, ब्रेक रो भी हम कर चुके हैं, अंडरलाइन। अब हम आई टैग यानी इटैलिक टैग। देखो यहाँ पर जो फॉन्ट है वो नॉर्मल है, ठीक है, या आपका एरियल है। अब मैं चाहता हूँ ये इटैलिक बन जाए, तो इसके आगे आई लिख दीजिए और जहाँ तक आप इटैलिक चाहते हैं वहाँ पर जाके क्लोज कर दीजिए आई टैग को क्लोज। क्लियर है ना? कंट्रोल एस या फाइल में जाके सेव भी कर सकते हैं। इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर टैग को कैसे भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव मतलब कि इसको फर्क नहीं पड़ता कि आप स्मॉल लेटर में लिख रहे हैं या कैपिटल। तो अब जैसे इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपने देखा कि अचानक ये बदल गया। फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो अगर मैं इसे आई टैग को हटा दें और फाइल को सेव करें, तो देखिए मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये अभी इटैलिक है, ये नॉर्मल हो गया। ओके, अब अगर हमने इसके आगे आई टैग लगा दिया और यहाँ से हमने इसका आई टैग बंद कर दिया, आई टैग बंद कर देते हैं, क्लोजिंग ऑफ आई टैग इटैलिक टैग, और फाइल को सेव करते हैं, तो आप देखिए अभी ये नॉर्मल है, तो जैसे मैंने रिफ्रेश किया ये इटैलिक में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से हम आई टैग को भी यूज़ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? इसके बाद हमारे पास हमने अभी तक कौन कौन से टैग सीख लिए हैं? हमने सीख लिए हैं पी पैराग्राफ टैग, यू अंडरलाइन टैग, बी आर ब्रेक रो टैग, आई जो है इटैलिक टैग। ठीक है, अब हम सीखते हैं एक और टैग जिसका नाम है सेंटर। देखिए हम चाहते थे कि ये गुरुकुल अल्मोड़ा सेंटर में आ जाए। फिलहाल मैं इसमें थोड़ा सा इटैलिक टैग को फिर से मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि फिर से मैं आपको इसे समझा पाऊँ। तो मैंने इसे क्लीन कर दिया है और इसको मैं सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखेंगे कि मैंने फिर से ब्लैंक कर दिया। अब मैं यूज कर रहा हूँ सेंटर टैग। देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लिख देता हूँ, H2 में लिख देता हूँ इस बार। ठीक है, तो हम लिख देते हैं गुरुकुल अल्मोड़ा। ठीक है, और मैंने इसको अब बंद कर दिया H2 टैग को। तो होगा क्या, आप देखिए, ये मैं इसे जैसे ही फाइल सेव करूंगा तो आपको पता है कि गुरुकुल अल्मोड़ा H2 टैग मैंने हेडिंग बनकर आ जाएगी। लेकिन अगर आप ध्यान दो तो ये कोने में आई है, आपको इसे सेंटर में चाहिए। ठीक है, आप इसे सेंटर लेफ्ट राइट कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल सेंटर टैग के बारे में जानते हैं, तो हम सेंटर में इसे लाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जिस चीज़ को सेंटर में लाना चाहते हो, मैं इसको सेंटर में लाना चाहता हूँ, अगर आप ध्यान देंगे तो ये चीज़ मुझे सेंटर में चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करना, इससे पहले सेंटर टैग स्टार्ट कर देना, स्टार्टिंग ऑफ सेंटर। ठीक है, ओके, ये आपको थोड़ा सा मैं इंटर करके जाके और साफ दिखाई दे, ये सेंटर टैग। अब सेंटर लिखते ही जो कुछ भी आप सेंटर टैग के बाद लिखेंगे वो सब सेंटर में आएगा, और बस आप चाहते हैं यहीं तक सेंटर में आए, तो उसके बाद इसके आगे चाहे तो यहीं पे क्लोज कर लीजिए या नई लाइन पे हम इसे क्लोज कर लेंगे, और क्लोजिंग ऑफ सेंटर। ठीक है, क्लोजिंग ऑफ सेंटर करके हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। अब अगर आप ध्यान दें तो अब मैं इसे रिफ्रेश करने जा रहा हूं, तो रिफ्रेश करते ही ये कहाँ आ गया, उसके सेंटर में आ गया। तो इस तरीके से सेंटर टैग भी काम करता है। अब अगर नई लाइन से हम हेडिंग 5 को या 4 को यूज कर लेते हैं और फिर से गुरुकुल लिख देते हैं, और फिर मैं क्लोजिंग ऑफ H4 भी कर लेता हूं, तो आप देखिए इसे फाइल सेव करने के बाद ये चीज कोने में आ गई। अगर आपने इस सेंटर टैग को बंद नहीं किया, ठीक है, अगर किसी टैग को आप बंद करने भूल गए, तो आप देखिए कि इस सेंटर स्टार्ट तो हुआ है, तो जो कुछ भी आएगा उसे ये सेंटर में ही भेज देगा। ठीक, तो इसलिए आपको सेंटर टैग को क्लोज करना बहुत जरूरी हो जाता है। सेंटर क्लोजिंग को सेंटर करिए और फाइल सेव कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये वापस आ गए है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अब सेंटर टैग और अदर टैग के बारे में अच्छी तरह जान लिया है। क्लियर है ना? अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टैगों के साथ।